हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है मेल स्टेरिलिटी? मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि सेम प्लांट पर नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन का बनना। किसका बनना? नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन, यानी कि जो पोलन ग्रेन होंगे वो नॉन फंक्शनल होंगे, जिससे होगा क्या, वो क्रॉप फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगी और यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन तो पूरी तरह से रुक ही जाएगा और उससे हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी, यानी क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ ये मूव करेगा। तो मेल स्टेरिलिटी इज करेक्टराइज्ड बाय नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन इफ़ एंड वेयर प्रोड्यूस्ड। जहाँ भी वो बनेंगे और जब भी वो बनेंगे तो वो नॉन फंक्शनल होंगे, जबकि फीमेल गैमेट फंक्शनल होगा नॉर्मली। इज इट क्लियर? अब क्या क्या फीचर होते हैं मेल स्टेरिलिटी के? मेल स्टेरिलिटी में सेल्फ पॉलिनेशन का प्रिवेंशन होगा, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन वो प्लांट कर ही नहीं पाएगा और केवल बढ़ावा दिया जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन को। इज इट क्लियर? जिससे क्या होगा, हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी। फीमेल गैमेट है वो तो एकदम फंक्शनल ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एसिड थ्रो स्टेनिंग टेक्निक्स, और ये कैसे पता लगाते हैं हम? स्टेनिंग टेक्निक से। स्टेनिंग टेक्निक से आप इसका पता लगाएंगे। इन नेचर तो ये ऑटोमेटिक जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है उससे होगा, और हम इसको आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जनरल फीचर हैं मेल स्टेरिलिटी के। अब हम सीधा बात करते हैं कि फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, यानी कि क्या दिखाई देता है हमें। जो मेल स्टेरिलिटी होगी उसमें क्या होगा, कैसे कैसे मेल स्टेरिलिटी कॉज हो सकती है, कैसे कैसे कॉज हो सकती है। आप देख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन यानी स्टेमन डेवलप ही ना हो। दूसरा, एंथर सैक, जो आप देखते हैं कि ये एंथर या पोलन सैक होते हैं वो नॉर्मल ना हो, जिससे इनके अंदर पोलन ग्रेन है जो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगे। इनएबिलिटी ऑफ द पोलन मैच्योर, यानी पोलन तो बन गए हैं पर उनका मैचुरेशन है वो नहीं हो पाता है। इनएबिलिटी डेवलपमेंट ऑफ डेवलप, नॉर्मल पोलन नहीं बनेंगे, अलग अलग तरह के पोलन बनेंगे, उनके अंदर जो कंपेटेबिलिटी प्रोटीन है वो प्रॉपर नहीं बनेगी, जिससे फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। तो यानी कि मेल स्टेरिलिटी में ये 4 तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे सकती है। एब्सेंस ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, नॉर्मल एंथर सैक नहीं बनेंगे, पोलन मैच्योर नहीं होंगे प्रॉपरली, और अगर मैच्योर भी हो जाते हैं तो नॉर्मल ना होने की वजह से वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे। तो ये उनके फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होंगे। अब कौन कौन से टाइप की मेल स्टेरिलिटी मिलती है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये मैटरनल इनहेरिटेंसी को भी शो करती है। यानी कि जो स्टेरिलिटी आती है वो साइटोप्लाज्मिक जीन से आती है, और आपको पता होना चाहिए साइटोप्लाज्मिक जीन में, साइटोप्लाज्म जैसे एक सेल है, इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, 2 ही ऐसे ऑर्गन हैं जिनके अंदर जीन्स होते हैं, और ये जीन्स क्या करते हैं? स्टेरिलिटी कॉज करते हैं। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, यही क्वेश्चन आता है कि जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है वो किसके द्वारा होती है? केवल माइटोकॉन्ड्रियल जीन के द्वारा ही होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रियल जीन वही है जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को कॉज करता है। दूसरी, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में क्या होगा, जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो जीन होते हैं, न्यूक्लियर जीन, उनसे कंट्रोल होगी। स्टेरिलिटी का जीन होता है वो रिसेसिव होता है, और जो फर्टिलिटी का जीन होता है वो डोमिनेंट होता है, तो जो आएगा उसी हिसाब से वो डिसाइड होगा। तीसरा होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, यानी कि दोनों टाइप की मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्म भी रिस्पॉन्सिबल होता है और न्यूक्लियर जीन है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है मेल स्टेरिलिटी के लिए। चौथा आता है ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, जिनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करते हैं मेल स्टेरिलिटी को। ठीक है। केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी क्या होगा? कुछ केमिकल हम यूज़ कर सकते हैं
जिनसे हम मेल स्टेराइल डेवलप कर सकते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन सी स्टेरिलिटी कैसे कैसे होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। मैंने अभी आपको बताया साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। यानी कि जो मेल स्टेरिलिटी आएगी वो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर या साइटोप्लाज्मिक जीन द्वारा ही होगी। अब आपको मालूम है कि जो एग होता है उसका ही केवल साइटोप्लाज्म यूज़ होता है, जबकि स्पर्म का साइटोप्लाज्म यूज़ ही नहीं होता। तो केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एग, और एग बनता है मदर में। तो इसको हम बोलेंगे मैटरनल इनहेरिटेंसी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैटरनल इनहेरिटेंसी। यानी कि आप देखें डायग्राम के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं मेल, ये आप देखें, ये फीमेल है यानी एग है, ये एग का न्यूक्लियस है, और एग के अंदर ही जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो भी चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर आई हुई है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टेरिलिटी वाला जीन है, ये मेल फर्टाइल है, इसके अंदर क्या है? ये फर्टिलिटी वाला जीन है। तो अब आपको पता है कि जो फीमेल है उसके एग का ही साइटोप्लाज्म आएगा, तो चाहे न्यूक्लियस में कुछ भी हो, ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियस आधा मेल का है आधा फीमेल का है जाइगोट के अंदर, लेकिन साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा किसका है? फीमेल का है। तो ये पूरा मेल स्टेराइल होगा या नहीं होगा? इसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का मतलब क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म में जो है वो केवल एग में ही होता है, और एग के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो स्टेरिलिटी जीन होता है। तो जो भी जाइगोट बनता है उसमें साइटोप्लाज्म किसका आता है? फीमेल का आता है। तो ये 100% साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी या मैटरनल इनहेरिटेंसी को शो करता है। इज़ इट क्लियर? अब आप देखें कि इसका फ़ायदा क्या है, हम कहाँ इसको यूज़ करते हैं साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी को। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स। आप बताइए, अगर खुद का मेल या मेल स्टेराइल होगा तो खुद से तो फर्टिलाइज करेगा नहीं, तो दूसरे से ही फर्टिलाइजेशन होगा। तो आप देख सकते हैं हाइब्रिड बनाने में हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, जो आज की तारीख में आप इतने बड़े बड़े गुलदाउदी के फ्लावर देखते हो, और जो इम्पोर्टेंट ऑर्नामेंटल फ्लावर होते हैं वो सारे इसी तरह से डेवलप किए जाते हैं। वेयर द ग्रेन और फ्रूट इज़ नॉट द इकोनॉमिक प्रोडक्ट, यानी कि जो क्रॉप वेजिटेटिवली प्रोपागेट करनी है, आपको जैसे दिखता है शुगर केन है, अच्छी क्वालिटी का है, अगर उसको आप क्रॉस करा दोगे तो उसकी क्वालिटी इन्फीरियर भी हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका मेल स्टेरिलिटी कर देते हैं, जिससे वो सेल्फ यानी पॉलिनेशन होता ही नहीं है, जिससे आप इसको वेजिटेटिवली ही ग्रो करेंगे। पोटैटो में भी, फॉरेज क्रॉप्स वगैरह में भी आप ये कर सकते हैं। अगला है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी मोस्टली यहाँ क्या होगा, साइटोप्लाज्म का कोई रोल नहीं होगा। जो न्यूक्लियस के अंदर एक स्टेरिलिटी वाला जीन एस होता है, ठीक है, और जो नॉन स्टेरिलिटी होती है वो कैपिटल एम एस से हम शो कर रहे हैं, और स्टेरिलिटी वाले को स्मॉल एम एस से हम शो कर रहे हैं। अब आप देखें कि यहाँ क्या होगा डायग्राम के अंदर, ये देखिएगा, ये एक फ़ीमेल है जो पूरी तरह से मेल स्टेराइल है इसका, और ये है यानी एग है जिसमें मेल स्टेरिलिटी का जीन है, और ये क्या है? मेल फर्टिलिटी का जीन है। तो यहाँ पर आपको पता है एक कैपिटल एम आएगा एक स्मॉल एम आएगा, तो क्या होगा? 100% मेल फर्टाइल ही होगा, क्योंकि डोमिनेंट कौन है? कैपिटल एम है। तो बिल्कुल नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंसी की तरह ही ये होगा। अब अगर ये क्रॉस करेगा आगे चल के, इसका क्रॉस इससे हो, इससे, तो क्या आएगा? स्मॉल एम एस और स्मॉल एम एस अगर आ जाएगा तो वो मेल स्टेराइल होगा या नहीं होगा? ये मेल स्टेरिलिटी इस तरह से आएगी। इज़ इट क्लियर? अब आप देखें, इसके बाद आता है इसका क्या यूज़ है। इसमें हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट ब्रीडिंग में इट इज़ एप्लीकेबल इन प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स इन बोथ वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड क्रॉप में भी हम हाइब्रिड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो नॉन वेजिटेटिव यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होती है वहाँ भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट, फ्रूट और सीड यील्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। जनरली हम सारी क्रॉप के अंदर
ये काम करते हैं। ठीक है, अब आप देखें अगली साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, यानी कि यहाँ जो मेल स्टेरिलिटी आएगी वो साइटोप्लाज्म भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए और न्यूक्लियर जीन भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर न्यूक्लियर डोमिनेंट जीन होंगे तो आप पहले डायग्राम देखें, यहाँ हम देख रहे हैं, आप इसको देखें, यहाँ एक मेल स्टेराइल है, यानी इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर स्टेरिलिटी जीन है और ये फर्टिलिटी जीन है। तो इन दोनों का क्रॉस होगा तो वही साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की तरह ही मेल स्टेराइल हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेरिलिटी वाला जीन ही फीमेल का है। तो यही आप देख रहे हैं जाएगा उसके अंदर, जाइगोट के अंदर। दूसरे में आप देखें मेल स्टेरिलिटी वाला जीन है, लेकिन इसमें रेस्टोरर जीन है, फर्टिलिटी को रिस्टोर करने वाला कैपिटल R है, तो इसकी प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म कुछ नहीं कर सकेगा। तो रेस्टोरर जीन अगर एक भी डोमिनेंट आ जाएगा तो मेल फर्टाइल हो जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ मेल स्टेरिलिटी का ये आप जीन देख रहे हो, लेकिन यहाँ आप देखो, यहाँ पर क्या है कि मेल साइटोप्लाज्म मेल फर्टाइल भी हो सकता है, मेल स्टेराइल भी हो सकता है साइटोप्लाज्म, बट एक रेस्टोरर जीन है और एक कैसा है, नॉन रेस्टोरर जीन है। तो क्या होगा यहाँ पर इस कंडीशन में आप देखेंगे तो 50% मेल फर्टाइल होंगे और 50% मेल कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल R रेस्टोरर जीन आ गया है। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा मेल स्टेरिलिटी। अब लेकिन एप्लीकेशन क्या है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की? इट इज़ यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इन मेज, सॉर्गम, बाजरा। कमर्शियली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं हाइब्रिड सीड्स को। ठीक है, अब इसके बाद आती है ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। हम कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है उनसे भी मेल स्टेरिलिटी या ट्रांसजेनिक क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ हेरिटेबल होगा और बेसिकली कम अंडर जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इन दिस सिस्टम 2 काइंड ऑफ द जीन्स आर इन्वॉल्व होंगे। वन जीन कॉज मेल स्टेरिलिटी लाइन होगी और दूसरा होगा रेस्टोरर जीन, यानी कि मेल स्टेरिलिटी को ख़त्म करने वाले जीन होंगे। और फिर आता है केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। कुछ सर्टेन केमिकल को यूज़ करके भी हम मेल स्टेरिलिटी कॉज कर सकते हैं आर्टिफिशियली, जिनको हम गैमेटोसाइड कहते हैं। इट इज़ रैपिड मेथड बट द स्टेरिलिटी इज़ नॉन हेरिटेबल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप केमिकल स्टेरिलिटी से स्टेरिलिटी कॉज करते हो तो क्या होगा, स्टेरिलिटी तो कॉज हो जाएगी बट हर जनरेशन के लिए आपको हर बार अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, इन दिस सिस्टम A, B, R line are not maintained. Some of the male gametocide use gibberellin. जनरली हम क्या करते हैं, कौन सा केमिकल, जिब्रेलिन यूज़ करते हैं राइस में, मेज़ में। सोडियम मिथाइल आर्सेनेट राइस में करते हैं। मैलिक हाइड्रोजाइड है, ये हम किस में कर रहे हैं, व्हीट और ऑनियन के अंदर। तो ये था सारा का सारा मेल स्टेरिलिटी, उसके टाइप, उनके एप्लीकेशंस। थैंक यू।